भगवान ने सोचा ये हमारे माता पिता बने हैं तो हमको इन्होंने पुत्र रूप में चाहा भी है, लेकिन एक दिन तो इनको पतो चलिए ही जाएगा कि ये हमारे पुत्र ना है, ये तो महाराज देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। तो क्या करना है? तो कन्हैया ने सोची कहीं मैया के मन में एक बार भी ये विचार नहीं आना चाहिए कि अगर हमारो पुत्र हो तो कम से कम हम इस पर ऐसे अधिकार प्राप्त कर पाते, तो मेरी मैया काऊ रूप में वंचित न रहे। इसलिए कन्हैया ने मातृ अधिकार लीला करने का प्रयास किया। भगवान मातृ अधिकार लीला करते हैं। मातृ अधिकार की क्या लीला होती है समझो। दुनिया का बालक पूरी दुनिया में ताल ठोक के आ जाएगा महाराज, पर अपनी मैया के सामने थर-थर कांपेगा मारे भाई के। कन्हैया बोले मैया को ये भी तो अधिकार देना है। तो क्या किया मेरे प्रभु ने? बड़े भाव से एक लीला की रचना की और मैया से बोले एक दिन गोदी में जाके, मैया तुझे बता मैं जो मांगूंगा सो देगी? मैया बोली हाँ लाला तू जो मांगेगा बोल, तो जो मांगोगे सो दूंगी। कन्हैया बोले मैया एक शर्त है। क्या? बोले पर तो को अपने वचन से डिगनो ना हो। बोले अवश्य लाला। तो मैया मोकू इन सब नौकर चाकर के हाथ को माखन अच्छो न लागे, मोकू तो तेरो ही हाथ को माखन अच्छो लागे। मैया आते तू मोए अपने हाथ से माखन खवाबे। बाद दिन से नंदरानी के घर में, जिसके घर में 9 लाख गैया हैं, तो कितने नौकर चाकर होंगे समझ। लेकिन मैया का क्या काम हो गया कि निरंतर रोज महाराज अपने द्वारा ही माखन निकालती हैं और अपने कन्हैया को खिलाती है स्वयं अपने हाथों से। और एक दिन कन्हैया को मौका लगा तो कन्हैया ने अपनी लीला रचना कर दी। क्या? एकदा गृहदा शिशु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। क्या संकेत है कि यशोदा मैया के घर में दासियां तो बहुत थी, लेकिन मैया कन्हैया के लिए स्वयं निर्ममंथ स्वयं दधी। महाराज दही खुद मथती है और दही जब मथती है तो कृष्ण के ही गीत गाती जाती है। समझ लो यही नाम मुख में हो हरदम हमारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। सरोवर में गजग्राह की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। कहीं से मदद उसने जब कुछ न पाई, दुखी हो के हरि को आवाज लगाई। करुण छोड़ नंगे ही पावों सिधारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। और मैया गा रही है, लेकिन मैया तो उन्हीं के गुणों को गा रही है। कन्हैया और गाते गाते मस्त हो गई महाराज। कन्हैया बोले अच्छो मैया मेरे लिए हाथों से कर्म कर रही है, जिब्या से मेरा नाम ले रही है, क्या मैया मुझे इतना मानती भी है? तो कन्हैया चल करके पास पहुंच गए और मैया गाती जा रही थी और मथानी चलाती जा रही थी। मक्खन निकरवे ही वारो कि पास पहुंच के महाराज मथानी पकड़ ली। ओ मैया रुक जा थोड़ा ठहर। मैया बोली क्या बात है? मैया मोको बहुत भूख लगी, मैं तो दूध पीऊंगा। मैया बोली लाला जा, गैया ने भाई अभी ताजो ताजो दूध दिनों है, बड़ी अम्मी से जाके बड़ी अम्मा से जाके ले ले। और महाराज कन्हैया बोले ना मोको तो तेरे ही हाथ को पीनो है, अब मोको गैया भैया मैं कुछ ना जानू, मैं तो तेरो ही दूध पीऊंगा। मैया से तो कहा
तो कहा मैया बोली अच्छो, सो मैया ने लिया और गोदी में लिटा लिया। और वहां चूल्हे पर महाराज कुछ मटकियां रखी हैं दूध के लिए। अब इधर भगवान कृष्ण ने इशारा कर दिया अग्नि देवता को और दूध पीने लगे। मैया थोड़ी देर में पूछा, मैया तो को दूध प्यारो लागे या पूत? मैया बोली पूत प्यारो लागे, दूध काय को लागे। इतनी देर में अग्नि देवता को इशारा किया तो दूध निकलने ही वाला था तो मैया ने कन्हैया को पटको जमीन पर भागी महाराज। तो अब लिखो गृहीत्वा दधिमंथानम नशेध प्रीतिमा वह। हाँ, जब मखतानी पकड़ के खड़े हुए तो गोदी में तो लिटा ली नो, दूध भी पिलायो। लेकिन जैसे ही दूध महाराज उबलना शुरू हुआ, क्योंकि भगवान तो जानते हैं, भगवान तो पहले ही कह चुके हैं सारे देवता संसार की सारे जो कुछ भी हैं सब भगवान के ही द्वारा संचालित होता है पूरा संसार। मद भयात बातोयम सूर्यस्तपति मद, देवभूति संवाद में कहा। उसी आधार पर भगवान ने जो महाराज अग्निदेव को इशारा किया तो तेज हो गई अग्नि और दूध निकलने ही वाला था। कन्हैया को पटके चले तो अतृप्त मुस्रज, भगवान दूध पीते पीते अतृप्त रह गए और उनके होठ फड़कने लगे महाराज। अभी तृप्ति नहीं हुई थी, ऊपर से ही छोड़ दिया महाराज। तो जबेन सा ये उच्चमाने पयस्तुधिश्रिते, जब दूध संभालने गई तो इतना क्रोध आया कि पास में एक पत्थर पड़ो और बड़ी पुरानी मटकी थी जिसमें मैया दूध महाराज मथानी चला रही, सासू दादी के जमाने की मटकी, उसमें जो पत्थर मारो तो भड़ाक से फूट गई। कन्हैया ने सोची ये तो फूट गई, तो बोले अब क्या करें। तो कृष्ण धीरे धीरे चुपचाप से चल के गए और भीतर वाले कक्ष में अवई सवेरे ही ताजो ताजो दूध दुह के और बामे उसे खोला के बामे महाराज जामन ही लगाए, सो दही है ये बामे, और सो जाए के वह दही को खुद खाए भी लगे। ये लिखा है क्या लिखा है कि कृष्ण श्वास करो पितृत्वोन मातुर बचा शशांकम नवनीत चौरिवृतो विश्रम ताम प्रभीत। भगवान भीतर वाली जाके मटकी में से माखन के दोनों हाथ डाल दिए दही में और कुछ खायो, कचबंदरन को देखो लुटायो। महाराज मैया ने देखी कि मटकी फोड़ के गयो कहां और दौड़ती गई पीछे पीछे गई तो मैया बोली चौरे लाला एक को फोड़े आयो दूसरी को झूठो कर दी नो। कन्हैया कह रहे मैया मैंने माखन नहीं खाया। तो मैया बोली तेरे कोहनी तक हाथ ऐसे ही सने। तो कन्हैया कहता है माता कंकड़ पद्म पराग महिषा पाणिर्मातप्यते, आपने मेरे हाथों में जो कंगन पहनाए हुए है ना इसमें सूर्यकांत नाम की मणि लगी है और सूर्योदय जब होए तो या में जलन मचे मैया, कंगन मेरे गर्म पड़ जाएं। तो जब कंगन से हाथन में जलन भई तो मैंने दही में डुबाए के अपने हाथन को ठंडो कियो मैया जाएगी। हाँ तो मैया बोली क्या तेनायम नवनीत भांड विवरे विन्यस्य निर्वापिता। तो मैया बोली तो हाथ है गए ठंडो। हाँ मैया। तो मैया बोली अभी तो हाथ ही ठंडो भयो तू तो ना भयो। अब मैं तो को ठंडू करूं अब ही रुक महाराज। तो पीछे से महाराज चांदी की छड़ी निकाली और जो छड़ी निकाली कन्हैया कूद के भागे महाराज एकदम से आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। तो जिनके भय से भय को भी भय लगता हो महाराज, जिनके ध्यान में शिव न पा, जिनका ध्यान तो शिव भी ना प्राप्त कर पाते हो, माता उनके पीछे डंडा लेकर के दौड़ रही है। गोप्यन्न बधावन यमापि योगिनाम क्षमम प्रवेष्टुम तपसे रितम मना। समझ लो तपस्या की चाबुक जब बार बार मन पर मारी जाती है फिर भी योगियों का मन गोपाल के पीछे नहीं लगता और उनके पीछे मैया डंडा लेकर के भाग रही है।
इससे बढ़कर के प्रपत्ति का और क्या स्वरूप हो सकता है। इसी को प्रपत्ति और इसी को पुष्टि कहा जाता है, समझ लो। यही भगवान का अनुग्रह है कि भगवान ने भागते भागते न जाने कब ठहरेंगे, और जब हम कब ठहरेंगे, जब हम थक जाएंगे, क्योंकि हम अपने पुरुषार्थ से भगवान को नहीं पकड़ सकते। आजकल व्यक्ति क्या करता है, भगवान को अपनी बुद्धि से जानने का प्रयत्न करता है, अपने पुरुषार्थ से भगवान को जानने का प्रयत्न करता है। हम कैसे भी भगवान को जान ले कि भगवान है कि नहीं है, कहाँ है और कैसे। एक व्यक्ति था, हमसे बोला महाराज तुम इतनी देर बैठ के पूजा करते हो और हमारी दृष्टि में तो ये बेकार है, इतना टाइम खराब किया, इतनी देर में क्या कुछ कर लेते संसार में जाकर के। तो हमने कहा अच्छा तुम्हारी दृष्टि में क्या है? बोले भगवान भगवान कुछ नहीं है। मैंने कहा हम कितनी देर पूजा करते हैं रोज? मुश्किल से 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पूजा की हमने रोज। तो ऐसे लगा लीजिए महीने में कितने घंटे पूजा की, बताओ महीने में कितने घंटे पूजा की हैं? 60 घंटे। और तुमने कितनी देर पूजा की? 1 भी मिनट नहीं। तुम्हारी बात हमने मान ली कि भगवान नहीं है, तो हमारे तो 60 ही घंटे गए महीने में। और अगर कहीं भगवान हुआ तो तुम्हारा क्या होगा, तुम अपनी समझ लो बात के लिए। तुम्हारा तो पूरा जीवन ही निरर्थक चला गया। तो इसलिए ईश्वर को पुरुषार्थ से और ईश्वर को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। ईश्वर किसकी पकड़ में आता है? बोले भक्ति की पकड़ में आता है। महाराज मैया दौड़ रही थी पर पकड़ में नहीं आ रहे, आगे आगे दौड़ रहे हैं। जब मैया पसीना पसीना हो गई और महाराज सिर में जो पुष्प गुथे हुए थे वो सारे पृथ्वी पर गिर गए और हाँप रही थी मैया। तभी कन्हैया ने सोचा और मैया ने समर्पण कर दी, ले लाला तो को न मारूंगी, अब तो गोदी में आ जा। तब कन्हैया ने किया अब आ, तो भक्ति की पकड़ में आए और जैसे ही आए बेटे तुरंत मैया ने छड़ी उठा ली और कान पकड़ ली। अब बता दारी की क्यों फोड़ी तेने मटकी? सबरो दूध झूठो कर दीनो, दही झूठो कर दीनो और मटकी भी फोड़ डाली। सासू दादी के जमाने की मटकी। अब देख तू बड़ो ऊधम करे ना तो को बांधूंगी। तो क्या किया? इसे कहते हैं दामोदर लीला। दामान उदरे यस्सा दामोदर, माने जब बांधने की इच्छा की तो सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा कि राजन सुनते हो किसको बांधने जा रही है मैया, ये तो समझो पहले। नाचांतन बहिर्यस्य न पूर्वम ना पिचापर। क्या? जिसके अंदर सब कुछ है और जिसके बाहर सब कुछ है, न जिसके पहले कुछ है न जिसके बाद में कुछ है। वह स्वयं भी पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगत यहाँ, सारा जगत जिसके भीतर समाहित है, जो संसार के भीतर भी है और संसार के बाहर भी है, और तो और जो स्वयं ही संसार है। समझ लो, उस कृष्ण को आज यशोदा बांधना चाहती है। हाँ, यहाँ पर एक सुंदर संकेत है कि मैया ने रस्सी ले आई और पूरे घर की रस्सी लपेट ली, एक दूसरे में बांध ली। लेकिन जब कन्हैया को उखलते बांधे तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। बोले कि ये 2 अंगुल क्या है? तो बोले किसी से क्यों पूछते हो, भागवत से ही पूछ लो। सुखदेव भगवान कहते हैं कि पुरुषार्थ तो था लेकिन कृष्ण की कृपा नहीं थी, इसलिए कृष्ण नहीं। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया शीत स्वबंधने। भगवान पुरुषार्थ से नहीं बंधेंगे। कैसे बंधेंगे? बोले कृपया शीत स्वबंधने। जब भगवान कृपा करेंगे तो निज बंधन में बंध जाएंगे, स्वयं के बंधन में। किसी को उनको बांधने वाला कौन है? उनका चिंतन करने से तो जगत बंधन से मुक्त होता है, तो उन्हें कौन अपने बंधन में बांध सकता है? तो कहा लेकिन यदि भक्ति हृदय में हो
प्रेम हृदय में हो तो भगवान निज बंधन में स्वबंधने बंध जाएंगे महाराज। काल डरे जाके डर भारी और सोई उखल बांध्यो महतारी। हाँ। दामोदर कहलाए